हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज भी हम ईवीएस के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है वलियम्मा किसे कहा जाता है। तो मलयालम में जो मौसी होती है, मतलब मदर की जो सिस्टर होती है, उसको वलियम्मा बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है अमू अम्मा, यानी मदर की जो मदर होती है यानी नानी, उनको बोला जाता है मलयालम में अमू अम्मा, अमूम्मा, ठीक है। चिटप्पन, उसके बाद है चितप्पन। तो चिटप्पन किसे बोला जाता है? जो फादर के छोटे भाई यानी कि चाचा को चिटप्पन बोला जाता है मलयालम के अंदर। उसके बाद है जो चाची होती है, मतलब जो चाचा की वाइफ है, तो उनको बोला जाएगा कुंजम्मा मलयालम में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 3-4 चीज़ें हैं। अब देखिए अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? ये एक डेजर्ट एरिया है और ये इसके चार आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो भी डेजर्ट एरिया में ही आती हैं। यहाँ पे नाम मात्र को ही, अब देखो यहाँ पे ना बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ती, बारिश बिल्कुल नहीं पड़ती। यहाँ कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई लेक नहीं। यहाँ पे क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कमी है पानी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश नहीं होती तो कोई तालाब भी नहीं है, नदी नहीं है, झरने नहीं हैं, लेक्स नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पानी की परेशानी है। यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल आपको देखने को मिलेगा अंडर द सैंडी सॉइल, मतलब जो रेतीली मिट्टी होती है उसके अंदर जब आप जाओगे, मतलब उसके अंदर आप खोदोगे तो आपको पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए यहाँ पे ना पेट्रोल डीजल जो है ना ये बहुत सस्ता है, पानी बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो अबू धाबी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा महंगा है और पेट्रोल डीजल बहुत सस्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल आपको मिलेगा। उसके बाद जो फ्रूट होता है सबसे ज़्यादा, तो जो फ्रूट होता है वो सबसे कॉमन फ्रूट जो है वो है डेट यानी खजूर, क्योंकि खजूर के पेड़ हैं, डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे खजूर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दिरहम, जैसे हमारी करेंसी है ना नोट, रुपी, यहाँ पे जो करेंसी होती है वो अबू धाबी की जो करेंसी है वो दिरहम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए यहाँ के मौसम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। भाई देखो, जब बारिश नहीं होती तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत हाई होगा, डेजर्ट एरिया है। ये मैं आपको दिखाऊं, देखो ये है अबू धाबी, वैसे बहुत सुंदर है लेकिन पैसा भी बहुत है यहाँ के लोगों के पास। यहाँ आपको हर एक घर में एसी मिलेगा, एयर कंडीशन रूम होंगे सभी के पास, सभी लोग यहाँ एसी के बिना आप नहीं रह सकते, इसलिए हर घर में आपको यहाँ एसी देखने को मिल जाएगा। लोग जब बाहर निकलते हैं तो खुद को पूरी तरीके से कवर करते हैं, यानी कि इवन अपने सर को भी वो कवर करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि सनरेज बहुत बुरी तरीके से उनको झुलस सकती हैं, उनको सन टैन हो सकता है, सनबर्न जैसी परेशानियाँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा वो लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी ये धूप में निकलते हैं तो अपने सर को भी कवर करते हैं, अपने साथ साथ खुद की बॉडी को तो पूरी कवर करेंगे ही करेंगे, अपने सर को भी कवर करके रखते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके, ठीक। देखिए हर घर में एसी भी चल रहे हैं तो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है कि रहना मुश्किल होता है लोगों का, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है लोगों का, ठीक है। तो देखिए अब आता है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके जो फादर हैं वो हैं कांस्टेबल, और इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, भारोत्तोलक कहा जाता है, हिंदी वाले समझ लें। वेट लिफ्टर एक भारोत्तोलक होता है जो वेट उठाता है। इनके रिकॉर्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं, और ये इनके जो फादर हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी जो हैं उन्होंने अपना जो वेट लिफ्टिंग का करियर था वो 12 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और ये 130 किलो तक वजन उठा सकती हैं,
130 kg, 130 किलो तक ये वजन उठा सकती हैं। उसके बाद 29 मेडल ये जीत चुकी हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर। उसके बाद इनकी 4 बहनें हैं जो खुद वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो पूरा परिवार ही समझ लीजिए कि वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं तो ध्यान रखने हैं आपको। अब आती हैं सुनीता विलियम्स, इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। देखिए, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स। जब ये स्पेस में गई थी तो स्पेस में जाने की जो इनकी डिस्टेंस थी वो अर्थ से थी 360 किलोमीटर दूर। 2007 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जो लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। ठीक है, तो ये इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है 2007 में। अब देखिए, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे जब ये स्पेस में गई थी। तो इनके क्या क्या एक्सपीरियंस थे, अब इन्होंने जो बताया कि हम एक जगह तो बैठ ही नहीं सकते थे। जब ये स्पेस में पहुंची तो एक जगह इनसे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि ग्रेविटी नहीं थी, है ना। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हर कोई जानता है। होता क्या है, जब ये स्पेस में पहुंचती है तो वहाँ पे ग्रेविटी तो है ही नहीं। तो इनके कुछ फनी एक्सपीरियंसेस थे जो इन्होंने यहाँ शेयर किए और जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक तो हम तैरते हुए थे, बैठ तो कोई सकता नहीं था, तो सब तैर रहे थे स्पेस में। दूसरी चीज़, जब ये अपने हाथ धोने के लिए पानी उठाती थी तो पानी का बबल बन जाता था, बुलबुला बन जाता था और वो उड़ना शुरू कर देता था, तो उसको पकड़ना पड़ता था। जैसे हम बॉल कैच करते हैं ना, उस तरीके से बुलबुले को पकड़ना पड़ता था, तब वो जाके उनके फेस पे या हाथों पे, जहाँ भी इनको अपने हाथ धोने हैं तो हाथों पे और फेस वॉश करना है तो फेस पे ये यूज़ कर पाती थी उस पानी को। तो उसके बाद देखा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लाइफ वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा फ़न तो तब वो हुआ जब खाने के पैकेट्स ये निकालती थी और कुछ खाया नहीं जाता था, सब कुछ उड़ रहा होता था बाहर, मतलब ऐसे ही, तो उनको पकड़ पकड़ के वो चीज़ें खानी पड़ती थी। लेटर पे लिखने के लिए भी इन्हें दीवार से चिपकना पड़ता था, तब ये कुछ लिख पाती थी, अदरवाइज़ नहीं हो पाता था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम सब सोच सकते हैं कि कैसे क्या होगा, टिकेंगे नहीं एक जगह, उड़ते रहेंगे, हर चीज़ उड़ते हुए कर पाएंगे, तो कुछ नहीं, मतलब बिना ग्रेविटी के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अर्थ एक बहुत अच्छा प्लैनेट है जहां हम लोग रह रहे हैं, बहुत सेफली रह रहे हैं, सब चीज़ें आसानी से हो रही हैं। अब देखिए, इन्होंने बताया कि बाल तो कंघी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बाल कॉम नहीं कर सकते थे हेयर को, क्योंकि बाल सीधे ही खड़े रहते थे ऊपर की तरफ बिना ग्रेविटी के। ठीक है, तो ये सब इनके कुछ फनी एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने यहाँ आप मेंशन कर दिए। एनसीईआरटी के ये पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में सभी को पता है ना, कि ये क्या होती है। जब भी हम कोई चीज़ बाहर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ हर चीज़ अपनी तरफ क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है। अब हम अर्थ पे चल रहे हैं, अर्थ गोल है, हम गिरते क्यों नहीं। सब कहते हैं ना कि अर्थ, पृथ्वी तो गोल है या ओवल शेप की है, तो हम गिरते क्यों नहीं, अगर गोल है तो गोल चीज़ पे गिर जाना चाहिए। इसीलिए नहीं गिरते क्योंकि अर्थ अपनी तरफ सब चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, अपनी, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आती है बात नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, ये चांद पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं जो 1969 में सबसे पहला कदम जो रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो मोस्टली सभी को पता है, इसलिए बारे में बताने की मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।